क्रिकेट की पिच 22 मीटर की होती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि 22 मीटर लंबा इंसान जब आपके सामने खड़ा हो और उसकी जिसामत कुछ ऐसी हो कि वो एक बॉडी बिल्डर हो और वो आपको गुस्से में देखे और आपके ऊपर चिल्लाए तो आपकी क्या हालत होगी। अब इस सीन को और अल्ट्रा प्रो मैक्स करते हैं कि ये एक इंसान 22 मीटर लंबा, एक इंसान नहीं बल्कि इसकी पूरी एक कौम आपके पीछे हो तो आपकी क्या हालत होगी। ये मैं आपको कोई फिक्शनल सीन नहीं बता रहा बल्कि ये एक हकीकत है। जी हाँ, 22 मीटर लंबा इंसान और उसकी कौम हकीकत है। इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत के बहुत सारे अकाउंट्स में, हिस्ट्री में इनके बारे में बताया जाता है कि एक जाबरून नामी एक कौम हुआ करती थी जो बनी इसराइल के खिलाफ लड़ी थी। यह हालिया मकबूजा फलस्तीन में रहा करती थी जो उस वक्त किनान के नाम से हुआ करता था। ये कौम इतनी ताकतवर थी कि इन्होंने अपने हाथों से पहाड़ों को चीर कर उनके अंदर महल और घर बनाए थे। ये बहुत मगरूर कौम हुआ करती थी। ये किसी खुदा को नहीं मानते थे। ये जहां रहते थे वहां पर एक पहाड़, अजान कान नामी एक पहाड़ हुआ करता था। इसके ऊपर एक काला पत्थर होता था जो इनके आबाओ अजदाद से मंसूब था और इसी की वजह से वो इस पहाड़ को बहुत तकरीम और इज्जत दिया करते थे। अपनी कौम के जो मजबूत और ताकतवर जवान हुआ करते थे उनको इस पत्थर की सिक्योरिटी के लिए मामूर किया जाता था और इसी पहाड़ की चोटी पर ही जहां पर ये पत्थर रखा जाता था या पड़ा हुआ होता था वहां पर इस कौम का सरदार बड़े बड़े लोगों से या अपनी कौम के लोगों से मीटिंग किया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन से आजादी दिलवाकर जब वो इस तरफ आ रहे थे तो इनको इन जाबरून के साथ मुकाबला करना था। ये जमीन अल्लाह के तोहफे के तहत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को अता की गई थी, मगर वहां तो जाबरून की बहुत ताकतवर कौम आबाद थी जो बनी इसराइल को इस जगह पर रहने के लिए इनकारी थे और एक ही हल था कि वो जाबरून को जंग करके शिकस्त देकर वहां से निकाले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस जंग की हिकमत अमली बनाने के लिए 12 जासूस उनकी तरफ भेजे जाबरून की जासूसी के लिए। जब ये जासूस कुछ दिनों के बाद जासूसी करके वापस बनी इसराइल यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो डरे हुए, घबराए हुए आकर सहमे हुए अंदाज में कहते हैं कि नहीं, बनी इसराइल की कौम जाबरून से जंग नहीं कर सकती। वो बहुत ताकतवर हैं, उनका डिफेंस बहुत मजबूत है। उनके खिलाफ जंग करना ऐसे ही है जैसे मौत के मुंह में जाना। 12 के 12 जासूसों ने जब ये रिपोर्ट दी तो बनी इसराइल कौम डर गई। उन्होंने जंग से इनकार कर दिया और खुल्लम खुल्ला और साफ अंदाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को कहा कि जाओ, तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाकर इन जाबरून से जंग करे, हम नहीं लड़ेंगे। हजरत यूशा बिन नून ने और केला बिन यूफाना ने अपनी कौम बनी इसराइल को बोला कि इन जासूसों की बात में हकीकत है, मगर ये भी हकीकत है कि फिरौन जैसी बादशाह को और फिरौन जैसी ताकत को अल्लाह की मदद से हम समंदर बुर्द करके आए हैं। अल्लाह हमारे साथ था और अभी भी साथ है। ये अर्ज़ मुक़द्दस अल्लाह की तरफ से दी गई ज़मीन है और अल्लाह हमें इसमें मदद करेगा। बस इस इनकार की वजह से अल्लाह ताला ने मजीद बनी इसराइल की कौम को 40 साल तक के लिए भटकाते रहे और अर्ज़ मुक़द्दस में जाने का मौका नहीं दिया। इन 40 सालों में वो जो डरपोक नस्ल थी वो मर जाती है और 40 साल के बाद बनी इसराइल इसी कौम में नए नस्ल और नए जवान पैदा होती है। ये अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं और अल्लाह की उस प्रॉमिस और वादे को भी जानते थे। इन्होंने अल्लाह पर तवक्कल किया और यूशा बिन नून को अपनी क़यादत का सेहरा पहनाकर आगे जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला ने भी जब बनी इसराइल की इस तवक्कल को देखा तो फिर वही होता है कि हिम्मत मरना मदद खुदा। जाबरून कौम को भी पता लग चुका था कि बनी इसराइल कौम उनसे जंग लड़ने के लिए तैयार हो रही है। जाबरून बहुत मगरूर कौम थी। वो कहते थे कि हमें आसमान भी नहीं गिरा सकता, हम बेमिसाल हैं, हमारी ताकत का कोई तोड़ नहीं। उन्होंने माज़अल्लाह बहुत गलीज गलीज कलमात कहे जो अल्लाह की शान के खिलाफ था। बस वही बातें थी जिसकी वजह से अल्लाह भी नाराज होने लगा। फिर एक रात ऐसा हुआ कि इस मगरूर कौम के लिए अल्लाह ताला ने रात के अंधेरे में काला आसमान कर दिया और जमीन को जलजलों से हिला कर रख दिया। जाबरून मगरूर कौम जिस पहाड़ को वो बहुत मोहतरम समझते थे उस
पहाड़ से एक दमदार आवाज आती है, ए मगरूर जाबरून के लोगों, तुम सोच रहे थे कि तुम्हें कोई तबाह नहीं कर सकता, लो अपनी तबाही के गवाह बनो। बस इस आवाज के बाद जाबरून की कौम के ऊपर उसी पहाड़ से बहुत बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हुई, जमीन हिलने लगी और एक ही रात में ये सारी कौम जिंदा मट्टी के नीचे दब जाती है। ये मगरूर कौम जिनकी ग्रेट लैंड अब वेस्ट लैंड बन चुकी थी, सिर्फ एक ही रात में तबाह और सारी कौम बिल्कुल मट्टी तले दबकर खत्म हो चुकी थी। सब्सक्राइब।